चुनावी सभाओं में आने से पहले आंकड़ों को साथ लेकर आए कंगना। उनको जो कागज पकड़ाया जाता है उसको बिना तथ्य के पढ़ देती हैं कंगना। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। तो भाजपा ये समझ ले कि हिमाचल में ही सबसे पहले धर्मांतरण का और गौ रक्षा का कानून लाया था। टिकट मिलने के बाद बोले विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मंडी से बनाया है अपना उम्मीदवार। ऐसा है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर मेरा ये निवेदन है कि आरोप प्रति आरोप लगाने से पहले जो है आप अपने आंकड़ों को ढंग से पढ़कर आइए। आप जिस तरीके से ट्यूटर होकर आते हैं और बिना होमवर्क के चुनावी जनसभाओं में जाकर या कार्यकर्ताओं की जनसभाओं में जाकर मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम पहले उनकी गंभीरता को समझिए। केवल सुबह उठकर जो आपको कागज पकड़ा देते हैं आपके मीडिया के सहयोगी या आपके साथी और आप उसको वहां पे जाकर पढ़ देती हैं, ये चीज सही नहीं है। कम से कम पहले उन मुद्दों को समझें कि वो पैसा आया क्यों है, क्यों नहीं आया है, क्या उसके कारण है, और फिर उसके ऊपर बहस करिए या बात करिए। क्योंकि इन मुद्दों के ऊपर तो जयराम जी भी नहीं कह रहे हैं। जयराम जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, अभी नेता प्रतिपक्ष है, जिनको सारे मसले यहाँ के पता है प्रदेश के, अगर वो भी इन बातों को अभी नहीं कह रहे हैं तो कुछ कारण होंगे। क्योंकि आपको केवल सुबह ये ट्यूटर कर दिया जाता है कि आज ये बोलना है और आप वो चीजें बोल के आ जाती हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इन चीजों से जो है केवल किसी के ऊपर आरोप लगाकर टिप्पणियां कर या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लोगों का दिल नहीं जीता जाएगा। आप मजबूती से आगे बढ़े। ठीक है, आपको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, बहुत अच्छी बात है, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मुद्दों के ऊपर बात करें। आपका क्या विजन है, आप क्या मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती हैं, आपने आपदा के समय में क्या किया और क्या नहीं किया, कितने लोगों से आप मिली, कितने परिवारों से आप मिली, उन चीज का विजन आप लोगों के बीच में रखें। यहाँ पर आकर किसी के ऊपर छिटाकशी करके, किसी के ऊपर उंगलियां उठाकर जो है वो समर्थन प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि एक नई सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। हिमाचल को देश के मानचित्र पे, देश के पटल के ऊपर मंडी संसदीय क्षेत्र का डंका बजे, ये हमारा सोच होनी चाहिए, ये हमारा एक विजन होना चाहिए और हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। जो कार्य हमने यहाँ पे विकास के किए हैं पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकारों द्वारा किए गए हैं, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर मंडी के द्रंग क्षेत्र के अंदर जो है कमान कटौला में खुला है तो वो यूपीए सरकार की वजह से खुला है। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर वहां पे खुले हैं, नेर चौक के अंदर अगर इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज मंडी के अंदर खुला है, वो भी यूपीए सरकार की वजह से इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज मंडी के लिए मिला है। और हमारा कीरतपुर से लेकर नेर चौक तक जो 4 लेनिंग का कार्य शुरू हुआ है, इसकी रूपरेखा, इसका बजट, इसका प्रपोजल भी यूपीए सरकार के समय में तय हुए हैं। ठीक है, उसमें उसको आगे बढ़ाने का कार्य वर्तमान सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, मोदी जी ने किया है, उसके लिए हम उनको भी बधाई देना चाहते हैं। मगर हम अभी बात ये उनकी नहीं है, ये बात हिमाचल के मुद्दों की है, मंडी संसदीय क्षेत्र की है और यहाँ की आवाज को इफेक्टिवली कैसे हमने राष्ट्रीय स्तर पे उठाना है, संसद के अंदर उठाना है, ये चीज मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को तय करनी है। और मुझे ये, जैसा मैंने कहा है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने पूरी मजबूती से हिमाचल के मसलों को, हिमाचल के मुद्दों को, चाहे पीछे विपक्ष में रहते हुए, चाहे वर्तमान में मंत्री रहते हुए, मैंने पूरी मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाए हैं और उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज को, हिमाचल की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष और लोकसभा में के समक्ष उठाने का हम पूरा प्रयास भी करेंगे और उसमें सक्सेसफुल होंगे, ये मैं आपको पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं। मंडी लोकसभा